स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर। आज हम खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी द्वारका में और हमारे सामने है श्री द्वारकाधीश मंदिर। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे समय समय पर कई राजाओं ने दोबारा बनवाया, जिसमें बारीक नक्काशी, ऊंची शिखर और पत्थरों पर उकेरी गई कृष्ण कथाएं दिखाई देती हैं। मंदिर की शिखर पर जो ध्वज लहराता है वो लगभग 56 फीट लंबा होता है और परंपरा के अनुसार इसे दिन में कई बार बदला जाता है। मौजूदा द्वारकाधीश टेम्पल करीब 1000 साल पुराना माना जाता है और ये 4 धामों में से एक है। नमस्ते, आज हम नागेश्वर महादेव का दर्शन करने पहुंचे हैं, तो चलिए नागेश्वर महादेव की जय। स्वागत है दोस्तों। अब हम पहुंचे हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वें पावन ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। ये मंदिर द्वारका शहर के पास स्थित है और द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। नागेश्वर नाम का अर्थ होता है सर्पों का स्वामी, जो भगवान शिव की उस शक्ति का प्रतीक है जो विष, भय और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती है। मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से व्यक्ति को माया, भौतिक आकर्षण और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि असल ज्योतिर्लिंग एक अंडरग्राउंड सैंक्टम में स्थित है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमयी बनाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है और ये बना है द्वारका शिला से। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है। कहा जाता है कि यहाँ एक राक्षस था, दारुक, जिसने भगवान शिव के भक्त सुप्रिया को कैद कर रखा था। लेकिन कैद में होने के बावजूद सुप्रिया के मुख से ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर चलता रहा। उस सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए, दारुक का वध किया और यहीं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। तभी से ये पावन स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजित है। दोस्तों, ये मंदिर हमें ये सिखाता है कि सच्ची आस्था और भक्ति हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तो चलिए अब भगवान नागेश्वर के दर्शन करके इस दिव्य ऊर्जा को अपने हृदय में समेटते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पेश है कुछ पंक्तियाँ उस पावन धरती को जहाँ हर श्वास में शिव का नाम है और हर कर में महादेव का धाम है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नागेश्वर की पावन धरती जहाँ शिव स्वयं विराजे हैं। ओम नमः शिवाय। हर श्वास में शिव का नाम बसा, हर मन में दीप जलाए हैं। सर्पों के स्वामी त्रिपुरारी, विष से जो रक्षा करते हैं, हर हर महादेव। माया के सारे बंधन तोड़कर भक्तों का पथ सजाते हैं। भूमि में छुपा स्वयंभू लिंग, रहस्य और श्रद्धा का मेल है। ओम नमः शिवाय। जो यहाँ शीश झुकाता है उसका जीवन शिव में झेल है। जय श्री नागेश्वर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मंदिर परिसर में भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा है जो मेडिटेशन पोस्चर में स्थित है। लगभग 25 मीटर ऊंची ये प्रतिमा दूर से ही दिखाई दे जाती है और मन में एक गहरी श्रद्धा जगा देती है। अब हम चल पड़े हैं बेत द्वारका की ओर। पहले लोग बेत द्वारका पहुंचने के लिए नाव से यात्रा किया करते थे। अब बेत द्वारका एक भव्य और मॉडर्न ब्रिज के जरिए मेनलैंड द्वारका से जुड़ चुका है, जिसका नाम है सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु गुजरात का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। इस ब्रिज का उद्घाटन 2024 को हुआ था।
करीब 2.3 किलोमीटर लंबा ये पुल द्वारका को सीधे बेट द्वारका आइलैंड से जोड़ता है। इसका कंस्ट्रक्शन 2017 में शुरू हुआ था और दिसंबर 2023 में पूरा हुआ। लगभग 980 करोड़ की लागत से बना ये पुल हर साल आने वाले करीब 2 करोड़ तीर्थयात्री के लिए यात्रा को आसान बनाता है। ब्रिज की डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है। इसके फुटपाथ्स पर श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक लिखे गए हैं और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर इमेजेस भी लगी हैं। तो दोस्तों, अब हम बस कुछ ही पलों में इस आइकॉनिक ब्रिज को क्रॉस करेंगे और पहुंचेंगे भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि बेट द्वारका। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बेट द्वारका में स्थित श्री द्वारकाधीश मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका आए थे तो कुछ समय तक यही उनका निवास स्थान था। यही वजह है कि यह मंदिर श्रद्धा और इतिहास दोनों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। बेट द्वारका को शंखोधर के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि इस भूमि की स्थापना गुरु वल्लभाचार्य द्वारा की गई थी। मंदिर परिसर में केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं, बल्कि हनुमान जी, विष्णु जी, शिव जी, लक्ष्मी नारायण, जाम्बवती और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थित हैं। बेट शब्द का अर्थ होता है उपहार और मान्यता है कि यह भूमि भगवान श्री कृष्ण को उनके मित्र सुदामा ने भेंट स्वरूप दी थी। जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीला अमर रहे। अब हम पहुंच चुके हैं रुक्मिणी देवी मंदिर, द्वारका शहर के थोड़े से बाहर स्थित। ये पावन मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मिणी को समर्पित है। कहा जाता है कि ये मंदिर 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। गर्भगृह के भीतर विराजमान है देवी रुक्मिणी की प्रतिमा। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर और भावुक कथा है। मान्यता है कि एक दिन महर्षि दुर्वासा भगवान कृष्ण और रुक्मिणी माता से मिलने आए और उन्होंने इच्छा जताई कि दोनों उन्हें अपने घर भोजन पर ले जाएं। महर्षि दुर्वासा की आज्ञा मानकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता स्वयं रथ खींचते हुए उनके साथ निकल पड़े। रास्ते में लंबे सफर के कारण रुक्मिणी माता को प्यास लगी। भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने पैर के अंगूठे से धरती को स्पर्श किया और वहीं से गंगा माता प्रकट हो गईं। रुक्मिणी माता ने उस जल से अपनी प्यास तो बुझाई, लेकिन अनजाने में महर्षि दुर्वासा से पूछना भूल गईं। इसी बात से महर्षि दुर्वासा को अपमान महसूस हुआ और क्रोध में उन्होंने रुक्मिणी माता को शाप दे दिया कि उन्हें अपने पति श्री कृष्ण से अलग रहना होगा। अब हम पहुंच चुके हैं भड़केश्वर महादेव टेम्पल द्वारका में। लगभग 5000 साल पहले अरब सागर में एक शिवलिंग प्रकट हुआ, जो आज श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर द्वारका के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है और गीता मंदिर और रकसमाने मंदिर के पास है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि जून और जुलाई के महीने में समुद्र स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करता है। इतने समय तक मंदिर समुद्र का हिस्सा बन जाता है। चूंकि ये मंदिर समुद्र के पास है, आसपास का क्षेत्र समय समय पर ज्वार भाटे से जलमग्न हो जाता है। लेकिन ये बाधा नहीं है, बल्कि इस अद्भुत दृश्य को और भी दिव्य बना देती है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं, समुद्र की लहरों का संगीत और शिवलिंग की पवित्रता एक साथ मिलकर मन को असीम शांति और आनंद से भर देते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब हम इस पावन स्थल के दर्शन करते हैं और भगवान महादेव की अनंत कृपा को अपने हृदय में अनुभव करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका के सनसेट पॉइंट पर, स्टैच्यू ऑफ कंपैशन के पास। ये भव्य प्रतिमा 11वीं शताब्दी के महान संत श्री रामानुजाचार्य को समर्पित है। सूर्यास्त के समय इस प्रतिमा के पास खड़े होकर जो शांति और ऊर्जा मिलती है, वो शब्दों से परे है। अभी हम हैं गोमती घाट में। दोस्तों,
अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका के पावन गोमती घाट पर। ये वही पवित्र स्थल है जहां गोमती नदी आकर अरब सागर से मिलती है। गोमती घाट द्वारकाधीश टेम्पल के ठीक पीछे स्थित है। मंदिर से यहाँ पहुँचने के लिए 56 सीढ़ियाँ यानी 56 सिद्धि नीचे की ओर उतरनी होती हैं। मान्यता है कि गोमती नदी महर्षि वशिष्ठ की पुत्री हैं। यहाँ स्नान करने से मन और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है। इसी विश्वास के साथ हर दिन हजारों श्रद्धालु इस पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस घाट पर छोटे छोटे कई मंदिर और श्राइन बने हुए हैं, जिनमें शिवजी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को समर्पित स्थल शामिल है। शाम के समय गोमती घाट पर होने वाली आरती वाकई देखने लायक होती है। एक रोचक बात यह भी है कि गोमती नदी एक टाइडल रिवर है। हर 6 घंटे में समुद्र का पानी भीतर आता है और फिर वापस चला जाता है। दोस्तों, एक ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। यहाँ टाइड्स काफ़ी तेज़ होते हैं। इसी वजह से गोमती घाट पर स्नान करना अब अलाउड नहीं है। अगर स्नान के दौरान अचानक टाइडल वेव्स आ जाएं, तो ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप यहाँ साफ पानी में छोटी छोटी मछलियाँ आसानी से देख सकते हैं। मछलियों को तैरते हुए देखना खुद में ही बहुत सुकून देने वाला अनुभव है, बेहद शांत और अच्छा। पेश हैं कुछ पंक्तियाँ द्वारका के उस पावन स्थल को जिसे देखे बिना यह यात्रा अधूरी लगती है। गोमती के जल में झलकता द्वारका का हर विश्वास है। लहरों की हर सरगम में कृष्ण का ही निवास है। घाट पे दीप जले जब संध्या में मन खुद ही शांत हो जाता है। गोमती मैया की गोद में आकर हर भय, हर बोझ खो जाता है। गोमती घाट सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और शांति का सुंदर संगम है। राधे राधे, जय द्वारकाधीश। पहुंचे हैं सनसेट पॉइंट द्वारका बीच। द्वारका बीच में। सो ब्यूटीफुल, रेत ही रेत, ये बालू है। चलो जंप करें। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं द्वारका बीच पर, अरब सागर के किनारे बसी शांति और सुकून की जगह। द्वारकाधीश टेम्पल के पास स्थित ये बीच अपने सफ़ेद रेत, नीले हरे पानी और खूबसूरत सनसेट व्यूज़ के लिए काफ़ी मशहूर है। शाम के समय यहाँ आकर समुद्र की ठंडी हवा, लहरों की आवाज़ और ढलता हुआ सूरज मन को पूरी तरह शांत कर देता है। यहाँ लोग आराम से टहलते हैं, फ़ोटो लेते हैं या बस किनारे बैठकर प्रकृति को महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक ज़रूरी बात ध्यान रखने वाली है। द्वारका बीच पर तैराकी की सलाह नहीं दी जाती। यहाँ समुद्र की धाराएं काफ़ी तेज़ होती हैं, जिसकी वजह से पानी में जाना खतरनाक हो सकता है। कुछ जगहों पर सावधानी के साथ स्नान किया जाता है, लेकिन फिर भी सुरक्षा को हमेशा पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। द्वारका बीच का एक और आकर्षण है यहाँ स्थित 43 मीटर ऊंचा लाइट हाउस, जिसे 1962 में बनाया गया था। लाइट हाउस से पूरे शहर और समुद्र का दृश्य बेहद शानदार दिखता है, वाकई देखने लायक। अब अगर आप समुद्र में सुरक्षित तैराकी या वाटर एक्टिविटीज़ का मज़ा लेना चाहते हैं, तो द्वारका से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित शिवराजपुर बीच एक बेहतरीन विकल्प है। शिवराजपुर बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है साफ सुथरा वातावरण, अच्छी सुविधाएं और उच्च सुरक्षा मानक। मैं गुजरात आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आओ ज़रा, दिल से तुम्हें बुलाना चाहती हूँ। दीव के नीले समंदर में खुद को खो जाने दो, सागर की लहरों की सरगम में मन को थिरकने दो। सोमनाथ में शिव के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से मन को सजा लो। अमर ज्योतिर्लिंग की छाया में हर दुख दर्द को भुला दो। द्वारका में कृष्ण के संग भक्ति और प्रेम के रंग चढ़ाओ। तीर्थ भी करो श्रद्धा से और बीच पर खुशियां बटोर जाओ। पवित्र घाटों में कदम रखो, सूरज की लालिमा देखो। गोमती की लहरों में मन का हर तनाव बहा दो। रुक्मिणी मंदिर की नक्काशी देखो, भटकेश्वर महादेव की लहरों का संग। स्टैच्यू ऑफ कंपैशन के दर्शन करो, हर अनुभव में आनंद भर लो। यहाँ की हवाएं भी कहानियाँ सुनाती हैं। हर रास्ता एक यादगार मोड़ है। त्योहार मेलों की रौनक में हर दिल
खुशियों से भर जाता है। आओ कभी, मैं गुजरात हूँ, तीर्थ, तट, भक्ति और रंगों की धरती, जो हर आगंतुक को अपने प्यार से भर देती हूँ। आओ जरा, दिल खोल कर, मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मेरी आंखें भर आईं, ये सब शब्द सुनकर और यादें सोचकर। हमारे गुजरात की यात्रा वाकई अद्भुत रही। समुद्र की इन लहरों के साथ यहीं पर हम अपनी द्वारका यात्रा समाप्त करते हैं। सोमनाथ, दीव और द्वारका, इन जगहों ने हमें अद्भुत अनुभव दिए हैं। अगर आपने हमारे पहले व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।